यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मैं आपका अपना मनीष शर्मा पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस हिंदू दर्शन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लेकर आते हैं सनातन वैदिक हिंदू धर्म से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें आप सभी के ज्ञान के लिए और कल्याण के लिए। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको यह भी विदित है कि अभी जो श्रृंखला चल रही है अपनी, वह आध्यात्म और ब्रह्म विद्या विषयक राजा विधेयराज निमि जी और 9 योगेश्वरों के बीच संवाद चल रहा है, जिसको लगातार हम आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज का जो वीडियो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अपने जीवन को, जो ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इस वीडियो को देखकर सुधारने का प्रयत्न करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, इस पर पॉजिटिव कमेंट हो सके तो आप करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि जितना जन कल्याण मेरे इस शरीर के माध्यम से और जितना आपके सहयोग से हो सकता है उतना ही बहुत उत्तम है, उतना ही बहुत सार्थक है। तो हम अब चलते हैं अपने विषय पर, जो हमने कल देखा था। यह एकादश स्कंद के अध्याय नंबर 5 से है, जिसमें विधेयराज निमि जी योगेश्वरों से पुनः जिज्ञासा करते हैं कि भक्तिहीन जो पुरुष होते हैं उनकी गति क्या होती है। तो आप समझिए, इसमें बहुत सारी ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या संबंधी बातें आपके समक्ष आएगी, उसको भी गौर करें। वीडियो को स्किप न करें, कम से कम 1 या 2 या 3 बार इसको देखें और समझने का प्रयत्न करें धैर्य और शांति से। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो राजा निमि जी जो जिज्ञासा करते हैं वह किस प्रकार से है, उसको सुनिए आप और विचार कीजिए कि इस प्रकार की जिज्ञासा वास्तव में हर मनुष्य के भीतर उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरी गति क्या होगी। तीनों प्रमाणों का, शास्त्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का सहारा लेकर इन चीज़ों को सिद्ध करना है। आध्यात्मवेत्ता कौन है? जो अपने आत्मा की खोज करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसको समझने का प्रयत्न करता है, चाहे वो शास्त्र रूप में करे, चाहे साधना या भक्ति के मार्ग से करें, कैसे भी करें, पर यही आध्यात्म है। जब धर्म क्रिया रूप से आत्मा के भीतर उतरता है तब उसे आध्यात्म कहा जाता है। तो चलें, केर राजा निमि जी जो जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मवित्तमः तेषां शांत कामानां का निष्ठा विजित आत्मानम। अर्थात राजा निमि जी पूछते हैं, योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हुई है, तथा जो लोग प्राय भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति है। तो समझिए, यहाँ पर इस जिज्ञासा को समझने का प्रयत्न करें कि जो भगवान के भजन भी नहीं कर रहे, अब उनका क्या होगा। जिनकी कामनाएं अभी तक नहीं मिटी और फिर भगवान का भजन भी नहीं कर रहे, या तो कामनाएं हैं रजोगुण और तमोगुण प्रवृत्त है, लेकिन उन कामनाओं के विनाश के लिए, उनसे मुक्ति के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, तो एक विषय अलग है। लेकिन हम उनसे मुक्ति के यत्न करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अब उन पुरुषों की क्या गति है। तो अब जो 8वें योगेश्वर हैं चमस जी, वे इस जिज्ञासा का निराकरण करते हैं और देखिए वो किस प्रकार से इस जिज्ञासा का निराकरण करते हैं, समझने का प्रयत्न करें। चमस जी उवाच, मुख बाहु रूप पादेभ्य पुरुष ईशाश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक। ये कहते हैं चमस जी कि यह सारा संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो भी कुछ भी हैं, सब भगवान के ही शरीर के स्वरूप हैं, उनके ही अंश हैं और उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो 4 आश्रम बताए गए हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये भी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। इनके भी जन्मदाता, अर्थात चारों वर्णों के और चारों आश्रमों के जन्मदाता भगवान श्री हरि स्वयं ही हैं। फिर आगे कहते हैं कि इसलिए से भी इसके स्वामी हैं, नियंता हैं और आत्मा भी हैं। इसलिए जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है, किसी मार्ग से करे लेकिन भजन नहीं करता है, उल्टा उनका अनादर करता है, वह मनुष्य योनि से च्युत हो जाता है, अर्थात उसका मनुष्य योनि से पतन हो जाता है। तो आप समझिए, जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए मुक्ति के हेतु से देवता भी तरसते हैं, उस शरीर को प्राप्त करके यदि हम भगवान की भक्ति न करके उल्टा उनका अनादर करते हैं, तो इसका परिणाम ये है कि हम इस मनुष्य जीवन से अब च्युत हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। फिर इसके आगे चमस जी कहते हैं कि जो कोई भी यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से संस्कारित होकर वेदाध्ययन में लगकर, अर्थात कितनी बड़ी बात है कि किसी को
पूरे संस्कार हुए हैं किसी के यज्ञोपवीत इत्यादि, और उसको वेदाध्ययन करने का भी अवसर मिला है। इसका मतलब ये हो गया है कि ऐसा व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच चुका है, फिर भी वह वेदाध्ययन करके भी, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार कराकर भी, यदि वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर, अर्थात उनका वास्तविक भाव क्या है यह न समझकर उनके अर्थों में मोहित हो गए हैं, और उनको कर्मों का रहस्य ज्ञात नहीं है कि वस्तुतः वेदों के जो कर्म हैं वह क्या हैं, तो इस स्थिति में क्या है, और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उनको वेदों का तो मूल भाव तो पता चला ही नहीं, मूल भाव क्या है, और उन अर्थों को उन्होंने सब कुछ मान लिया और उनके आधार पर वे अपने आप को पंडित मानते हैं, तो वे ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं और अभिमान में अकड़े रहने वाले हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मुँह में पढ़कर चटकीली चटकीली बातें कहा करते हैं, अर्थात इस संसार के जो रहस्यों में पढ़कर, इसके रसों में पढ़कर। उनमें रजोगुण की अधिकता अधिक होने के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं, कामनाओं की सीमा नहीं रहती, उनका क्रोध भी बहुत खतरनाक होता है। वे पापी लोग, अब देखो कहा कि उनको भी श्रीमद् भागवत महापुराण में योगेश्वर चमस जी ने पापी कहा है, जो संस्कार जिनके हो गए हैं और संस्कार होने के पश्चात भी वे वेदों का जो अर्थ है वो गलत कर रहे हैं और कामनाओं में पूर्ण रूप से जकड़े हुए हैं और वेदों का अनर्थ करते हुए अपने आप को पंडित मान रहे हैं। उनको चमस जी ने कहा है, और वो भक्तों की कैसे उड़ाने वाले, उनको कहा है वे बड़े मूर्ख हैं, वे ज्ञान से संपन्न लोगों का आदर नहीं करते और स्त्रियों की उपासना करते हैं, ऐसे जो कामनाओं में। अब स्त्रियों की उपासनाओं का मतलब यहाँ भगवती शक्ति माँ महामाया की उपासना के संबंध में नहीं है, वह तो ईश्वरी है, वह तो परमेश्वरी है। यहाँ स्त्रियों की उपासना का मतलब यहाँ ये है कि कामना से, लोभ से, स्वार्थ से स्त्रियों जैसा आचरण करना और गृहस्थी के लिए झूठ बोलना, है ना, और गृहस्थी के मंसूबे मानना और स्त्री में आसक्त रहना, यह उनकी उपासना कही गई है। तो जो जिसमें आसक्त है वह उसकी उपासना कर रहा है, इसका मतलब भाव ये है। अगर जो परमात्मा में आसक्त है तो परमात्मा की उपासना कर रहा है, जो संसार में और स्त्री में आसक्त है तो स्त्री की उपासना कर रहा है, ऐसा। तो वो स्त्री में आसक्त रहते हैं, वे कभी कभी यज्ञ करते हैं लेकिन दान नहीं देते हैं और यज्ञ में विधि का उल्लंघन तक कर जाते हैं। फिर वे कर्मों के रहस्य को न जानने वाले मूर्ख अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने के लिए तथा शरीर को पुष्ट करने के लिए बार बार बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। आप देखो कितना यहाँ इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तो ये चीज़ को श्रीमद् भागवत महापुराण ने इसको अनुचित माना है कि जो अपने स्वार्थ के लिए पशुओं की हत्या करते हैं अपने जीव के लिए, इसके लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी परमात्मा का अंश विद्यमान है और वह भी एक जीवात्मा है हमारे समान। तो यहाँ पर इसको निषेध किया गया है। और शराब को भी, जो कई लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में, तो वेदों में इसको भी निषेध किया गया है। धन, वैभव, कुलीनता, विद्यादान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि घमंड से वे अंधे होकर वे दुष्ट जनक भगवत प्रेमी संतों और ईश्वर का भी अपमान कर देते हैं। तो यह बात भी अनुचित है। अब यहाँ अब इम्पोर्टेंट बताया गया है कि वेद विधि के रूप में जो कर्म करने के लिए कहा गया है, वेदोक्त जो कर्म हैं वो वस्तुतः निवृत्ति के लिए है, न कि प्रवृत्ति के लिए। तो जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत नहीं हुआ है उनसे थोड़ा सा कर्म कराकर उन्हें निवृत्ति की तरफ बढ़ाना है, न कि कर्मों में प्रवृत्त करना है। यहाँ यह समझने वाली बात है, अर्थात मुक्ति की तरफ ले जाना ही वेदों का। जो सतोगुणी है उसकी भी उसके लिए पूर्ण त्याग है, जो रजोगुणी है उसके लिए, और जो तमोगुणी है उसके लिए उनके गुणों के हिसाब से त्याग की महिमा कहा गई है। लेकिन इसका जो मूल लक्ष्य है वेदों कर्मों का वह यही है कि आपको निवृत्त होना है संसार से। यहाँ कहा गया है वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों की आज्ञा करते हैं जिनसे मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो, अर्थात उनको रोकने के लिए। संसार में देखा जाता है कि मनुष्य मैथुन, मांस, मध्य की ओर प्राणी की, अर्थात संसार के जो निकृष्ट पदार्थ हैं उनकी ओर प्रवृत्ति रहती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। तो वेद क्या है, मुक्ति के लिए उपाय बताने वाले शास्त्र हैं। और यहाँ पर ये जो चमस जी वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो दो विरोधाभासी कथन तो नहीं हो सकते। तो जहाँ एक बार मुक्ति की तरफ बात की गई है वहीं संसार के लिए बात नहीं की जा सकती। तो जहाँ पर संसार में प्रवृत्ति के लिए बात वेदोक्त रूप से कही है वह वस्तुतः मुक्ति के लिए ही है, निवृत्ति के लिए ही है। भाई इतना नहीं इतना कर लो। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा उदाहरण ले लें कि कोई व्यक्ति बहुत सिगरेट पीता हो, उससे सिगरेट छूटने का कोई उपाय नहीं है और वो किसी संत के पास जाकर कहे कि संत से कहे कि साहब मुझसे सिगरेट छूटती नहीं है तो मुझे कोई उपाय बताइए। तो संत ने पूछा कि आप कितनी बार सिगरेट पीते हो? कि साहब मैं 2 पैकेट पीता हूँ। और तो संत ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सिगरेट छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता। तो महीने में एक बार पी लीजिए कि मैं ये भी नहीं कर सकता। तो आप सप्ताह में एक बार सिगरेट पी लीजिए कि मैं ये भी नहीं कर सकता। तो आप रोज़ 1 सिगरेट पी लीजिए पर 2 पैकेट मत पिए। अब यहाँ जो संत ने कहा कि 1 पैकेट सिगरेट, एक जो सिगरेट पी लीजिए आप, इसका मतलब सिगरेट पीने का विधान नहीं है। अभी तो वो प्रतिदिन जो 2 पैकेट सिगरेट पीता था उससे निवारण के लिए 1 सिगरेट प्रतिदिन पीना है और धीरे धीरे करके फिर अब उसने कहा कि सिगरेट छूटती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी 1 सिगरेट तक ही हैबिट रह जाए फिर उसके बाद में 2 दिन में 3 दिन में 1 सिगरेट पिया करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिगरेट पीने के आदी नहीं होना, अभी तो
सिगरेट पीने की जो लत गलत लगी हुई है उससे मुक्त होना है। तो वेदोक्त कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, निवारण के लिए है, निवृत्ति के लिए है और मुक्ति के लिए है, यहाँ बताना ये है। तो ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सूत्रमणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, यहाँ जो यज्ञों के द्वारा भौतिक सेवन की व्यवस्था दी गई है उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति, नियंत्रण और उनके मर्यादा में स्थापन। तो स्पष्ट बताया गया वेदों के द्वारा उनको मर्यादित करना है, उनको संयमित करना है, जो लोगों की उच्च श्रृंखला प्रवृत्ति है उनको संयमित करना है, लेकिन वह विधान रूप में ऐसा करने की आज्ञा दे रहा है। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है, अर्थात उनकी निवृत्ति कराना। अगर मान लो कोई व्यक्ति मांस मद्य का प्रयोग करता हो तो उसको कम करके और उसको धार्मिक स्वरूप देकर वेदों के द्वारा उसका निवारण किया गया है, निवृत्ति की गई है, न कि उसमें प्रवृत्ति के लिए कम करना है। जिनकी जैसी प्रवृत्ति है संसार में उनकी वैसी वैसी प्रवृत्ति हटाने का लक्ष्य ही वेद का लक्ष्य है, वेदोक्त कर्मों का लक्ष्य है, और फिर धीरे धीरे निवृत्त करके और मुक्ति की ओर ले जाना ही जीव को वेदों का लक्ष्य है, न कि संसार में फंसाना वेदों का लक्ष्य है। धन का एकमात्र फल है धर्म। जो धन है उसका जो प्रयोग किया जाना चाहिए वह धर्म के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही तत्व ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया कि धन जो आपके पास है उसका मूल कार्य है, उसका मूल फल है धर्म, और धर्म से ही जीव को तत्वज्ञान होता है, और तत्वज्ञान की निष्ठा से ही अपरोक्ष अनुभूति अर्थात तत्वज्ञान होता है, और फिर परम शांति की अनुभूति होती है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग गृहस्थी के स्वार्थों में और काम भोग में ही करते हैं। यह नहीं देखते कि यह शरीर मृत्यु का शिकार है, वह मृत्यु किसी प्रकार भी टलने वाली नहीं है ना। तो सूत्रमणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु को हिंसा का विधान नहीं है। अभी तो जहाँ पशु यज्ञ की जो बात कही गई है वह है केवल मात्र उसका स्पर्श करना है। यह आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि ये श्लोक नंबर 13 में है, बिल्कुल स्पष्ट है। 5वें अध्याय के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 में राजा जो निमि जी थे उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए चमस जी कहते हैं कि वेदों में जो पशु बलि का विधान नहीं है, अभी तो जहाँ पर पशु के संबंध में बात की गई है वह केवल मात्र उसका स्पर्श कर देना ही बलि है, अर्थात बलपूर्वक अपने आप को नियंत्रण करना। जहाँ सुरा का विधान है वहाँ सुरा को पीने का विधान नहीं है, अभी तो उसकी निवृत्ति के लिए केवल हाँ भाई जिनकी आदत है वहाँ उसका थोड़ा सा हल्का सा सूंघ लिया, बात खत्म हो गई, तो यह काम हो गया। तो यहाँ पर वेद निवृत्ति के लिए है, मुक्ति के लिए है। परंतु जो लोग अब इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा विषय आया है और यहाँ शास्त्र प्रमाण भी हो गया। मैं कई बार लोगों से कहा करता था, ये वेदों के बाद भी मैं जब लोगों से कहता था तो वो कहते थे कि तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो यहाँ इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि वेदों में पशु बलि और शराब सेवन के बारे में ऐसा विधान नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी प्रकार स्त्री से जो संसर्ग की बात आई वह विषय भोग के लिए नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम है वह संसार में रमण करने के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ आश्रम है क्योंकि आपकी प्रवृत्ति एकदम मुक्त होने की नहीं है, इसलिए से गृहस्थ आश्रम आपके लिए अनिवार्य है। तो फिर क्या कहा गया कि विषय भोग के लिए नहीं है, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही है। केवल मात्र गृहस्थ आश्रम यह है कि धार्मिक परंपरा का निर्वाह करना ही है, केवल मात्र यह है, और उसके माध्यम से संतान उत्पन्न करना है, न कि उसमें रमण करना है, उसमें रमण करके डूब जाना है और अपना पतन कर लेना है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं वे विषय ही हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। तो कहा गया है कि उनके जो अर्थ है ना उनके मूल स्वरूप को ग्रहण कीजिए, उनके मूल भाव को ग्रहण कीजिए, न कि उस अर्थ को अनर्थ कीजिए, उसके वास्तविक भाव को समझिए, उसके केवल शब्दों को मत पकड़िए। अब आगे कहा चमस जी ने, जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी हैं और दुष्ट हैं, परंतु जो अपने आप को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ समझते हैं वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उनका उन मारने वालों को खाते हैं। तो यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है। तो पशु की हिंसा को बार बार विरोध किया गया है। यह शरीर मृतक शरीर है, अर्थात मरा हुआ शरीर है। इसके संबंधी भी इसके साथ छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर में प्रेम की गांठ बांध लेते हैं वे दूसरे के शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मृगों का अधपतन निश्चित है। तो देखो आप जो धर्म को नहीं जानते, जो परमात्मा को नहीं जानते और जो इस शरीर में अपने शरीर से या अपने प्रिय लोगों के शरीर में राग करते हैं और दूसरों के शरीर से द्वेष करते हैं, ऐसे लोग। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं बताऊँ आपको कि सनातन धर्म में कहीं पर भी राग और द्वेष करने के लिए मना किया गया है। चाहे किसी भी वर्ण का हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी योनि का मनुष्य हो, उसमें भी परमात्मा के संबंध में आत्मभाव करने के लिए और दया करने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक जीव संसार में परमात्मा का ही अंश है, इसलिए से किसी से विरोध हो ही नहीं सकता, किसी से विरोध हो ही नहीं सकता। तो क्या है, केवल इतना सा है कि हमें किसी के शरीर में आसक्त नहीं होना, निवृत्त होना है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे ये व्यवस्थाएं हैं प्राचीन। अन्यथा ये व्यवस्थाएं इसलिए से नहीं है कि आप शरीर में आसक्त हो जाओ, उनमें राग और द्वेष हो। न तो किसी से बहुत अधिक शरीर में प्रेम रखना है, न किसी से अत्यधिक द्वेष रखना है। बिल्कुल सामान्य रहना है, निर्मल रहना है, सभी के प्रति आत्मीय भाव से, चाहे संसार का कोई भी जीव, निकृष्ट जीव, और चाहे देव स्वरूप क्यों हो, मनुष्य क्यों हो, जो भी हो संसार में, उन सभी के प्रति ईश्वरीय भाव रखना है। ये एक समझने वाली बात है। तो वही लोग विद्वान हैं जो इस प्रकार तत्व दृष्टि से परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं।
और जो इस प्रकार के मूर्ख हैं, जो राग और द्वेष रखते हैं शरीर में और उस आत्मा को नहीं जानते हैं, वे मूर्ख है। और फिर कह दिया कि उनका क्या है, क्या होगा, उनका पतन निश्चित है। फिर बताया जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, वे भी पूरे पूरे मूढ़ हैं। अब आगे कहा गया है, ऐसे लोग आत्मघाती है। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन और विषाद कभी मिटने वाला नहीं है। जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। सभी व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरकों में जाना पड़ता है, पतन हो जाता है यहाँ पर। तो जो भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं करता, जो भगवान की उपासना नहीं करता, बार बार एकादश स्कंद के अध्याय नंबर 5 में चमच जी ने स्पष्ट किया है, उसका पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसका वो घोर नरकों में जाता है। और भगवान का भजन न करने वाले विषय पुरुषों की यही गति बताई गई है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है, थोड़ा वीडियो 20 मिनट से ऊपर का हो गया। तो यहाँ पर हम संक्षेप में यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, उपासना नहीं करता है, साधना नहीं करता है, अपने दोषों के निवारण के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसका पतन निश्चित है। हाँ, यह स्मरण रखें कि दोषों के निवारण के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर और जो कर्मों से और काल के प्रभाव से प्रारब्ध से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों का निवारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप वास्तव में दोषों का निवारण करना चाहते हैं और नहीं हुए हों, कोई गलती हो गई, तो उसमें तो भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मन निर्मल होना चाहिए, मन में वास्तविक रूप से भगवान की जिज्ञासा होनी चाहिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने की ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके लिए यत्न करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की तो जो भगवान के शरणागत होकर उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए और संसार से मुक्त होने के लिए वास्तविक यत्न करता है, उसके लिए भगवान सहायता करते हैं। लेकिन जो केवल दिखावा करता है और संसार में रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर भगवान से केवल या अपने धर्म संपादन से केवल मात्र यह चाहता है कि मेरे जो धर्म संपादन की क्रिया रूप की है, उसके माध्यम से मुझे धन, स्त्री, पुत्र, वैभव इत्यादि मिल जाए और मैं पाप कर्म करता रहूँ, उसका निवृत्ति तो, जिस व्यक्ति की निवृत्ति तो इच्छा ही नहीं है और वो अपने इष्ट या देवता और धर्म संपादन की शरण इसलिए से लेता है कि मुझे तो ये सब चाहिए, संसार चाहिए, तो यह भी उसका पतन कराने वाला है। अगर आप इनकी निवृत्ति के लिए भगवान की शरण जाते हो तो आपकी सदगति निश्चित है, क्योंकि इसके संबंध में भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में यह बात अर्जुन से कही। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया है, जिज्ञासा की कि भगवान जिनका रजोगुण और तमोगुण तो शांत नहीं हुआ है, किंतु जो निश्चित रूप से आपके भक्त हैं, फिर उनका क्या होगा, तो भगवान ने कहा कि हे प्यारे, कि जो एक बार मेरी शरण में आ चुका है और निर्मल भाव से आ चुका है, उसका पतन नहीं होता। यदि उसका रजोगुण और तमोगुण शांति में नहीं हुआ है और वो मेरी भक्ति करता है, तो वो उच्चतम लोगों को और योनियों को प्राप्त करके, सांसारिक सुखों का भोग करके पुनः श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेकर फिर प्रारब्ध से मिले हुए मेरे भक्तिमय स्वभाव को पुनः प्राप्त करके और मेरी तीव्र गति से भक्ति करके फिर मुक्त हो जाता है। और भगवान अपने शरण में आए हुए को अभय देते हैं और निश्चित रूप से उसको मुक्त करते हैं संसार से। लेकिन तब जब आपकी इच्छा, आपकी मुक्ति की इच्छा, आपकी इच्छा निर्मल हो, आप निर्मल निष्कपट हो। भगवान को क्या चाहिए, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मुझे कपट चल छिद्र नहीं चाहिए, ये संसार के लिए है। आप ठीक है अपने मन में छल कपट रखो, धूर्तता रखो, काम क्रोध मद लोभ रखो और निवृत्ति का उपाय न करो। या तो ये होना चाहिए कि मेरे अंदर इतने दोष हैं, परमात्मा मेरे दोषों का निवारण कैसे हो। एक तो ये तरीका है। तो जब आप निवृत्ति की ओर बढ़ते हो तो ईश्वर सहायता करता है, उनकी शरण में जाते हो। और जब आप निवृत्ति की ओर नहीं बढ़ रहे और केवल संसार को प्राप्त करने के लिए छल कपट पाखंड से भरकर और धर्म का भी आचरण कर रहे हैं, तो ठीक है, या तो आपके कर्म असफल हो जाएंगे, मिल भी गया तो भी अंत में तो आपका पतन निश्चित है। तो यहाँ जो भगवान के वास्तविक भक्त नहीं है, उनके शरणागत नहीं है, उनका पतन निश्चित है। लेकिन जो भगवान के शरण हैं, उनका पतन भगवान कभी भी नहीं होने देते हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। हाँ, ये हो सकता है कि सबका जो मुक्ति के लिए यात्रा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, तो उसमें किसी की जल्दी और किसी की थोड़ी देर से हो सकती है, ये ऐसा भगवान का वचन है। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप अपने पाप कर्मों की, अपने समस्त कर्मों की निवृत्ति चाहते हैं और भगवान को अपने समस्त कर्म धर्म सब अर्पित कर देते हैं, तो भगवान आपको अपनी शरण में लेकर और मुक्ति की ओर बड़े वेग से ले चलते हैं और आपको मुक्त कर ही देते हैं। ऐसा भगवान का वचन गीता में भी है। वो एक श्लोक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। समस्त धर्म संपादन का जो भाव है तेरा, उसमें जो रजोगुण है उसको छोड़कर निष्काम हो जाओ उसमें, और तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अवश्य ही मोक्ष पद प्रदान करूँगा। तो भगवान का वचन है। मित्रों, देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा टिप्पणी जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से बनाया है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। आपकी यही सब्सक्रिप्शन और यही चीज़ें हमें मोटिवेशन प्रदान करती है। आप सभी का धन्यवाद। और पुनः एक बार हिंदू दर्शन में आने के लिए, यहाँ पर वीडियो देखने के लिए पुनः अभिनंदन। जय श्री सीता।